अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। डेंगी वबाई सूरत इख्तियार कर गए। मच्छर से काटने वाली बीमारियाँ पाकिस्तान भर में बेशुमार केसेस जो रिपोर्टेड हैं उनकी तादाद बताई जाती है कि बेशुमार है और सैकड़ों में ये तादाद पहुंच चुकी है। पंजाब भर में एक दिन में तकरीबन 100 से ज़ायद केसेस ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि सिर्फ डेंगी के हैं। चिकनगुनिया और दीगर बीमारियां, दीगर अमराज जो मच्छरों के काटने से हैं वो इसके अलावा हैं। सवाल आखिरकार ये है कि हमारी हुकूमत की, पंजाब हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो, इनकी तैयारियां आखिर क्या थी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तैयारी क्या थी। पंजाब में बिलखुसूस ये एक पेंडेमिक की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, तो वहां पर प्रिवेंशन के लिए क्या मेजर्स लिए गए ये बताया गया कि इंस्पेक्शन की गई है चंद हज़ार मुकामात की, लेकिन इससे पहले घर से घर टू हाउस स्प्रे होते थे। क्या वो स्प्रे इस दफ़ा हुए या नहीं हुए, और नहीं हुए तो आखिरकार क्यों नहीं हुए? कौन जिम्मेदार है इस नेग्लिजेंस का? किसके सर पे सहरा जाता है ये तमाम नेग्लिजेंस और जिम्मेदारी? जो अब तक हलाकतें हुई हैं, कौन कठेरे में आएगा? किस पर ये सवाल उठेंगे? ये सारे अहम सवाल प्रोग्राम में उठाएंगे। पहले आपको बताते हैं कि पंजाब से जो तर्जुमान हैं महकमा सेहत के या हेल्थ ऑफिशियल्स कुछ दिन कबल तक क्या स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। हमारे पास जैसे ही ये कोई भी डेथ आती है इन हॉस्पिटल्स के अंदर, तो उसकी एक्सपर्ट जो डेंगी एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप बना हुआ है, वो जो जिसमें प्रोफेसर लेवल के लोग हैं, वो उनकी अमवात की वजह को चेक करते हैं और उसके बाद उसको डेथ को डिक्लेयर करते हैं कि ये क्या वाकई डेथ डेंगी की वजह से हुई है या किसी को मॉर्बिडिटी की वजह से हुई है। जब हम इन डेथ्स का डेंगी एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने एनालिसिस किया तो उन्होंने बताया कि बेसिकली ये जो पेशेंट थे डिलेड रिपोर्ट हुए। पिछले साल से हमारे केसेस जो हैं वो कम हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस साल 5 जो अमवात हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं। रिसेंट मौत जो है वो तकरीबन 2 दिन पहले हुई थी और वो अब डैग ने तहकीक के बाद इसको ऐड कर दी है। हम जो है बड़े एग्रेसिवली इस पे काम कर रहे हैं। हमारी महकमा सेहत की टीमें घर घर जाके घरों की अंदर लार्वा की तल्फी कर रही है। नाज़रीन, ये सूरत हाल तकरीबन सिमिलर ही शहर कराची की, मजमूई तौर पर सिंध की है। यहाँ पर भी जो मेजर्स प्रिवेंशन के होने चाहिए थे उन सब पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिरकार वक्त के ऊपर क्यों नहीं हुए। ख़ास तौर पर ऐसे बहुत से इलाके जहाँ रिपीटेड केसेस हैं जो हर साल मुतासिर हुए हैं। साथ साथ ये बड़ी अहम तरीन बात है कि हाउस टू हाउस स्प्रे जो होता था उसके बजाय फॉगिंग, यानी कुछ ही इलाकों के अंदर मजमूई तौर पर स्प्रे कर दिया गया। ये स्ट्रैटेजी अगर चेंज हुई तो क्यों हुई? और ख़ास तौर पर जो फंड्स डेंगी प्रिवेंशन के लिए या इससे जुड़े अमराज की प्रिवेंशन के लिए रखे गए, मुख्तस किए गए, या जो डिपार्टमेंट जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो प्रिवेंशन करें, उनकी जिम्मेदारी अदा नहीं हुई, तो आखिरकार किससे सवाल पूछा जाए? ये सारे अहम सवाल उठाएंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब ने जब बारिशें हुई थी कुछ दिन कबल क्या स्टेटमेंट दी शहर कराची में स्प्रे के मुहिम के हवाले से? आपको जरा सुनाते हैं। लेट्स हियर दिस। जैसी बारिशों का अमल ख़त्म हुआ था मानसून का, हमने फ्यूमिगेशन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कराई थी, बिला तफरीक कराई थी। जहाँ हमारे टाउन चेयरमैन है नहीं है, हमने हर जगह कराई। और भी अगर इस तरह की हमें मुश्किलात का पता चलता है तो फ्यूमिगेशन वापस कराई जा सकती है। प्रोग्राम में पंजाब की सूरत हाल से आपको पहले आगाह करते हैं। राना अशफाक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, अब तक के नुमाइंदे हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर रफ़ीक खनानी साहब प्रेसिडेंट है इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी के कराची स्टूडियोज़ में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पहले राना साहब आप बताएं कि लाहौर की फिर और पंजाब के दीगर अजला की क्या सूरत हाल है? खास तौर पर इंसदाद डेंगी मुहिम के हवाले से तैयारियां क्या थी? कोई पेशबंदी हुई थी? प्रिवेंटिव मेजर्स हुए थे? और नहीं हुए तो कौन जिम्मेदार था इसका? राना साहब जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब भर में जो है डेंगी दोबारा से जो है वो सर उठाना शुरू हो चुका है। अगर पंजाब भर की डेंगी की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं तो इस वक्त गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक जो है वो तकरीबन 131 केसेस जो है वो डेंगी के रिपोर्ट हुए हैं। जबकि जो अगर एक हफ्ते की बात करते हैं तो एक हफ्ते में तकरीबन 720 जो है डेंगी के केस जो है वो सामने आए हैं। अगर रवां साल की
बात करें तो रवा साल में अब तक जो है वो तकरीबन 1965 जो है वो केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं इजाफा करता चलूँ कि हालिया बारिशें जो थी उसके दौरान जो है पंजाब हुकूमत ने बिल्कुल भी जो है वो डेंगू के ऊपर जो है वो कोई भी जो है वो बर वक्त जो है वो काम नहीं किया है। इस वक्त जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत के ऊपर जो है ज़िलाई हुकूमत काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है, जबकि साथ ही साथ जो है वो डेंगू टीमें जो है वो चेकिंग भी करती हुई दिखाई दे रही हैं, मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और डोर टू डोर जो है वो चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम मिनिस्टर हेल्थ की बात करते हैं तो सूबाई वज़ीर सेहत जो है ख्वाजा सलमान रफीक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। उन्होंने आज जो है ये बताया ना सर कि हमने सुना है कि 50,000 से ज़ायद मुकदमात का इंस्पेक्शन हुआ है और इसमें कुछ ऐसे मुकामात का इंस्पेक्शन भी हुआ है 50,000 से ज़ायद का पंजाब में, कुछ के ऊपर मुकदमात भी दर्ज हुए, इंदराज हुआ है, 80 के करीब मुकदमात भी इंदराज हुए जिन लोगों ने मेजर्स नहीं थे यहाँ जहाँ पर डेंगू का वायरस था और हिफाजती इकदाम नहीं थे, कानूनी कार्रवाई भी हुई है इसमें। जी बिल्कुल, डीसी लाहौर सैयद रज़ा मूसा के मुताबिक जो है तकरीबन 88 मकामात पर जो है मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि डेंगू लार्वा भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ डोर टू डोर जो है वो डेंगू की चेकिंग की जा रही है, लार्वा बरामद किया जा रहा है। डीसी लाहौर जो है सैयद रज़ा मूसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि तमाम डेंगू की टीमों को जो है फील्ड में मुतहरिक किया गया है, चेकिंग की जा रही है, साथ ही साथ जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। डीसी लाहौर का ये भी कहना है कि इस वक्त डेंगू को काबू पाने के लिए जो है वो टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं, जिनकी निगरानी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर कर रहे हैं। सही। डॉक्टर रफीक नाज़ साहब की तरफ आते हुए कि ये इन्होंने कहा कि बारिशें हुई और उस वक्त मेजर्स शायद लेने चाहिए थे लेकिन इफेक्टिव मेजर्स उस वक्त नहीं हुए, लेट कर दिया हुकूमत ने हर बार की तरह। ये क्या आपको लगता है गफलत है? देखिए बिल्कुल इसमें जो है ना पेशबंदी हमें करनी होती है, जैसे कि आपने कहा जी कि बारिशें तो होनी थी, इस दफ़ा बारिशें थोड़ी इरेटिक भी हो गई, ज़्यादा भी हो गई, तो पानी जहाँ ठहरता है वहीं पर जो है ना मच्छर जो है ना पनपते हैं और मच्छरों की नस्ल जो है वो एक दिन में नहीं पनपती। इट टेक्स 4 to 5 days अगर पानी जो है वो एक जगह पर पड़ा रहे तो, और उसको हम साफ़ ना करें या उसके ऊपर हम कोई ऐसी भी चीज़ स्प्रे ना करें जो कि लार्वास को किल कर दे, तो वो जो है ना इसमें टाइम नहीं मिलता बिल्कुल। 4-5 दिन जो है ना उसमें एक्शन लेना होता है, तो वो एक्शन अगर टाइम पे न लिया जाए तो डेफिनेटली मच्छरों की अफजाइश होगी। और दूसरा ये कि डेंगू जो है वो तो कई सालों से चल ही रहा है ना मुस्तकिल जी, तो हमें हमेशा जो है वो बारिशों से पहले से तैयारी करके रखनी होती है कि बारिशें हो तो पानी कहीं भी न ठहरे। और दूसरा ये कि इसमें कम्युनिटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जहाँ तक गवर्नमेंट का रोल अपनी जगह पर है, लेकिन अपने अपने घरों में, अपने घरों के अतराफ़ में, अपने लॉन्स में वगैरह वगैरह जो है ना लोगों को खुद भी मेजर्स लेने होते हैं ताकि वहाँ पर पानी न ठहरे। इसी तरह से जो है वो कई जगहों पर आपने देखा है कि टायर्स जो है वो लोग रिफिल करने के लिए उसको पानी कर उसके अच्छा, इसमें तो अब सारे मॉडल्स मौजूद हैं, वेदर की प्रेडिक्शंस और फोरकास्ट होती हैं और नाउ वी कैन प्रेडिक्ट एग्जैक्ट अमाउंट, कितना रेनफॉल, कितने बजे, कितने दिन और एग्जैक्टली प्रिसाइसली भी हम काफ़ी हद तक हो जाता है। बाकी तो हमने देखा है कि इसमें यकीनी तौर पे जो कुदरत का निज़ाम अल्लाह ताला के तरफ से जो जिस तरह भी रहमत बरसे, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत ने स्प्रे उस वक्त नहीं किया जब बारिश हुई या पानी खड़ा रहा और कई दिनों तक खड़ा रहा। जी जी बिल्कुल, पानी की निकासी का इंतजाम करना होता है और अगर निकासी नहीं हो पाती तो फिर उसको कवर करने का इंतजाम होता है। इसमें फिर पानी खड़े होने में डेंगू के अलावा दीगर अमराज के मच्छर जी जी बिल्कुल, डेंगू के साथ साथ इस वक्त जो है ना मलेरिया और चिकनगुनिया, ये चिकनगुनिया जो है ये भी बहुत ही उरूज पर है। इनका भी ताल्लुक बारिश के पानी से ही है। अगर पंजाब में चूंकि मच्छर ही जो है ना, मच्छर ही जो है ना ये इन सबको तीनों बीमारियों को ये स्प्रेड करते हैं। और हमें खदशा ये है कि चौथी बीमारी जो है जीका वायरस, जो कि अभी तक पाकिस्तान से रिपोर्ट नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये भी इन्हीं मच्छरों से स्प्रेड होती है और वो इन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकती है कई एक मामलात में। तो इसलिए जो है वो मच्छरों से फाइट जो है ना ये तो हमें पूरा साल करनी चाहिए ताकि मच्छरों की जो है ना इन नस्लों को ख़त्म कर दिया जाए जिन नस्लों में ये वायरसेस जो है ना वो फैल रहे हैं। और ये मौसम जो है ना अभी आइंदा 2 महीने जो है ना नवंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो केयरफुल रहने का है। और हुकूमत और इनके लेकिन ऐसा होता है कि एक साल ट्रेंड ज़्यादा होता है फिर हम देखते हैं कम होता है, रिपीटेडली जो ईयर हैं वो ऑड ईयर्स के ऊपर या इवन ईयर्स के ऊपर देखा है कि ज़्यादा जोर पकड़ता है क्या? बिल्कुल, एक्चुअली ऑड और इवन ईयर का तस्करा नहीं होता। इसमें ये होता है कि एक टाइप का वायरस अगर एक कम्युनिटी में स्प्रेड कर जाता है तो वहाँ पर लोगों में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं। सही। तो वो फिर जो है ना वो एंटीबॉडीज आहिस्ता आहिस्ता 3-4 साल में जो है ना वो डिक्लाइन होती हैं। तो
तो दोबारा जो है ना वो स्पोरेडिक आउटब्रेक हो जाते हैं। तो उसका रीज़न जो है वो वेदर की कंडीशंस भी होती हैं जो कि कंजेनियल होती हैं मॉस्किटोज़ की फ्लोरिश होने के लिए, और दूसरा जो है वो कम्युनिटी में जो एंटीबॉडीज़ का लेवल होता है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। कब तक वो एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट करती हैं आपको फॉर एनी फ्यूचर अटैक और वायरस जो आप देखें, ये एंटीबॉडीज जो है ना, जैसे मलेरिया में तो इतनी ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं बनता। डेंगू में है, लेकिन डेंगू में 4 अलग अलग टाइप के वायरसेस होते हैं, और एक वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी हुई होती हैं और दूसरे वायरस के खिलाफ नॉट ओनली के प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि अगर दूसरा वायरस आ जाता है तो बीमारी ज़्यादा शदीद होती है और हेमरेजिक हो जाती है। और कितने किस्म के हैं ये वायरस? और चिकनगुनिया जो है ना, इसमें एक एडवांटेज ये है कि वो एक सिंगल टाइप की वायरस है, तो उसके अगेंस्ट अगर जो एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो 3, 4, 5 साल तक जो है ना। और डेंगू के कितने वेरिएंट्स? डेंगू के 4 वेरिएंट्स। 4 वेरिएंट्स। हाँ, और उसमें आमतौर पर मसला यही होता है कि अगर दूसरा वेरिएंट आ जाता है ना नेक्स्ट ईयर्स में, और किसी को पहले फर्स्ट वेरिएंट से इन्फेक्शन हुआ होता है, तो उसको बीमारी ज़्यादा शदीद हो जाती है। ठीक है राणा साहब, आप बताएं कि ये जो आपने बताया कि हुकूमती इक़दाम थे, देर अगर हुई हुकूमत की तरफ से, तो मौक़िफ़ क्या है सरकारी जो एहलकार हैं, ओहदेदार हैं, जिम्मेदार हैं उनका, कि क्यों ये डिले हुआ जिसकी वजह से ये तमाम नुकसान आवाम को भुगतना पड़ा वहां पर? राणा साहब जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब हुकूमत तो काफ़ी ज़्यादा जो है डेंगू के ऊपर जो है मुतहरिक दिखाई दे रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हदायत के ऊपर तमाम मुतलका अदारों को जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो जिम्मेदारी कोई भी जो है वो अपने सर लेने को तैयार नहीं है, जबकि गुज़श्ता जो हालिया बारिशें थी उस दौरान जो है किसी किस्म की जो है वो डेंगू के ऊपर जो है वो काम नहीं किया गया, जिसके बायस जो है आज जो है डेंगू जो है वो सर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अगर हम ज़िलाई हुकूमत की बात करते हैं तो ज़िलाई हुकूमत जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है। उन्होंने डेंगू टीमें जो है वो तश्कील दे रखी हैं, साथ ही साथ डेंगू मुहिम का आगाज़ कर चुकी हुई है। शहरियों को जो है वो आगाही मुहिम भी जो है वो जारी है, साथ ही साथ डोर टू डोर जो है वो भी चेकिंग की जा रही है। डेंगू लार्वा भी बरामद किया जा रहा है। अगर ये बर वक्त तैयारियाँ की जाती, हालिया बारिशों के दौरान काम किया जाता डेंगू के ऊपर, तो शायद इस वक्त जो है वो डेंगू के इतने केसेस जो है वो सामने ना आते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये अगर नहीं हुआ तो जिम्मेदारी तो अब कोई ले नहीं रहा, लेकिन और अब जो इकदाम हो रहे हैं क्या वो तसल्ली बख्श हैं? जो डॉक्टर्स हैं, कम्युनिटी है, वो सेटिस्फाइड है इससे कि अब इकदाम जो हो रहे हैं वो कम से कम इस वक्त ऐसे हैं? और दूसरी, अस्पताल में जो सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए डेंगू के पेशेंट्स के लिए या चिकनगुनिया के, तो वो मुयस्सर है अस्पतालों में? जी बिल्कुल, इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा जो इंतजाम देखने में आ रहे हैं वो पंजाब हुकूमत के जो इंतजाम देखे जा रहे हैं वो काबिल तहसीन भी हैं और काबिल सताइश भी हैं। गुज़श्ता रोज़ जो है चीफ सेक्रेटरी समेत जो है दोनों सूबाई वज़रा की जो है एक अहम जो है वो इजलास तलब किया गया, जिसमें जो है डेंगू के बढ़ते हुए केसेस के ऊपर जो है वो इजलास तलब किया गया था। जबकि सूबाई वज़रा का ये कहना है कि इस वक्त जो है पूरी कोशिश जो है हमारी यही है कि डेंगू केसेस पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। इस वक्त जो हफ्तावार जो डेंगू के केसेस सामने आए हैं वो तकरीबन उसकी जो अदादो शुमार है वो तकरीबन 720 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जो कि पंजाब भर के जो है वो केसेस हैं। उसमें अगर रवां साल के अब तक के केसेस की बात करते हैं तो खास तौर पे रावलपिंडी के अंदर जो सूरत हाल है वो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में से रावलपिंडी की सूरत हाल इंतहाई मखदूश, ज़्यादा मखदूश है, या फिर वहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई है हेल्थ के हवाले से? किस अजला की सब में बदतर सूरत हाल है आपके स्टेटस के मुताबिक? कौन से अजला? पंजाब हुकूमत इस वक्त रावलपिंडी में जो है डेंगू को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा जो पंजाब में डेंगू के केस रिपोर्ट हुए हैं वो उसमें सबसे अव्वल नंबर पर रावलपिंडी दिखाई दे रहा है। अगर लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में इस वक्त जो है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो तकरीबन 8 केस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। सब में बदतर सूरत हाल रावलपिंडी की है। मजमूई तौर पर 13 साल के दौरान तकरीबन 613 अमवात डॉक्टर साहब इससे हुई हैं। एक ब्रेक के बाद इससे मजीद गुफ्तगू करेंगे कि जो इसमें अमवात का रेशो है वो कितना है, कितना सीरियसली गवर्नमेंट को टैकल करना चाहिए। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ अहम तरीन सवालात। एक पेंडेमिक की सूरत हाल है, जो मच्छर से होने वाली बीमारियां, खासतौर पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और पूरे मुल्क में तकरीबन है। पंजाब में भी बदतर सूरत हाल है, सिंध की भी मजमूई सूरत हाल कहीं से भी हम नहीं कह सकते कि बेहतर है। बहुत से अहम सवालात हैं कि वो हुकूमतें या वो इदारे
जिनकी जिम्मेदारी थी इसकी प्रिवेंशन करना, आखिर उन्होंने अपना फर्ज अदा क्यों नहीं किया? मजमूई तौर पर पिछले 13 साल में तकरीबन 3,35,000 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। अगर अमवात की बात की जाए तो इनकी टोटल तादाद 613 बनती है। अगर ये बताया जाए कि पिछले एक साल के दौरान कितने केसेस थे तो मजमूई तौर पर यह तादाद पूरे मुल्क में 3,000 बताई जाती है। अब इसमें यकीनी तौर पे बहुत से अंडर रिपोर्टिंग भी होती है और बहुत से अहम दीगर मामला भी होते हैं। इस सेगमेंट में हम जरूर ये बात करेंगे कि एक आम आदमी को यानी सरकार ने क्या करना था और क्या नहीं किया, इस पर गुफ्तगू हुई। बतौर माशरा, इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर हमें अब क्या करना चाहिए और मेडिकल एडवाइस पर क्या, डॉक्टर साहब से ये भी पूछते हैं। डॉक्टर साहब घर से भी बताइएगा कि एक आम आदमी अब क्या करे, किस तरह मुकाबला करे? हुकूमत ने नहीं किया, अब हम क्या करें, किस तरह फेस करें इस पूरे पेंडेमिक जैसी सूरत-ए-हाल को? देखें, इसमें जो है ना चंद एक बड़ी अहम चीज़ें हैं जो कि कम्युनिटी एजुकेशन जो है ना वो बहुत अहम है। अगर मेरे घर में पानी की कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी ठहर रहा है और मच्छर पनप रहे हैं ना, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहाँ पर मच्छरों को कंट्रोल करूँ या लार्वे को वहाँ मल्टीप्लाई ना हो। और उसमें इतना करना कोई मुश्किल नहीं है। इतनी मामूली सी चीज़ भी कि गाड़ी का अगर ऑयल के भी चंद कतरे डाल दिए जाएँ वहाँ पर ना, तो वो लार्वे जो है ना वहाँ पर नहीं पनप सकते और मच्छर वहाँ पैदा नहीं होंगे। इसी तरह हमारे मोहल्ले में जो है वो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम समझते हैं कि स्प्रे होना चाहिए और नहीं हो रहा, तो हमें खुद अपने रिसोर्सेज यूज़ करके कम्युनिटी को रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारियां हैं और गवर्नमेंट जो है वो जो स्प्रे करती है तो अक्सर औकात वो ज़्यादा नुकसानदेह इस लिहाज से हो जाता है कि वो सड़कों पे कर देती है, तो मच्छर जो सड़कों पे होते हैं वो घरों में आ जाते हैं। तो घरों वालों को अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, अपनी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करना है। तो ये कम्युनिटी की एजुकेशन और कम्युनिटी का अपना रिस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये बीमारियाँ जो है ना ये बढ़ती जा रही हैं और इनकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। ये जो नंबर आप गिन रहे हैं ना कि 610 अमवात हुई या 3,000 केसेस हुए, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतने केसेस हुए होते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास जो है ना रिपोर्टिंग का सिस्टम और मैकेनिज्म नहीं है। नहीं, कितने लोग तो टेस्ट ही नहीं कराते। जिस तरह के एनसीओसी कोविड के ज़माने में रिपोर्टिंग का सिस्टम बना था, उस किस्म का सिस्टम हमारे पास मुस्तकिल होना चाहिए तमाम इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए। आप ही कह रहे हैं 3,000 केसेस अगर ये कह रहे हैं एक साल में, तो ये तकरीबन 3 लाख केसेस होंगे। जी जी बिल्कुल, एटलीस्ट 3 लाख केसेस होंगे और 613 अमवात हैं, तो वो तकरीबन 6,000 अमवात हैं। अमवात को तो हम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाते, इसलिए कि अमवात जो है ना अक्सर होती हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं से रिपोर्ट की तक पहुंच जाती हैं, लेकिन 600 का कम से कम उसको भी आप 10-20 से तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, मतलब वही अराउंड से। तो ये लेकिन मैं इस पर कंसर्न हूँ कि गवर्नमेंट इतनी सीरियस ये है मामला, आपने कहा कि एनसीओसी के लेवल पर टैकल हुआ था, तो अब अगर इतनी अमवात हैं, इतने सारे पेशेंट्स हैं, हर घर में तकरीबन मरीज है, हर घर में तकरीबन मरीज है। बिल्कुल, अगर आप यहाँ शहर कराची की बात करें, पंजाब की सूरत हाल आपको बता रहे हैं, पिंडी की बड़ी मखदूस सूरत हाल है, इमरजेंसी हुकूमत ने लगाई है, तो हर घर में मरीज है। हुकूमत इसके बावजूद इसको एक नेशनल लेवल के ऊपर अभी तक क्यों नहीं इसको डील कर रही है? क्या वजह? बिल्कुल, नेशनल लेवल पर इसको डील करने की ज़रूरत है और हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ को जो है ना इतनी जब तक हम अहमियत नहीं देंगे, देखें ना एक आम आदमी जो है उसमें कितनी ज़्यादा सफरिंग होती है। फॉर एग्जांपल आप मौत को तो छोड़ दें, मॉर्बिडिटी को आप देखें कि एक आदमी जो है वो 15 दिन के लिए अपने जॉब पे नहीं जा सकता या एक बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, आइसोलेशन पे तकरीबन उसका कितना ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है। दूसरा ये कि जिस शख्स को वो बीमारी हुई है ना उसको आइसोलेट करना उस लिहाज से ज़रूरी होता है कि उसको जितने मच्छर काटेंगे ना उतने ही मच्छर जो है ना इन्फेक्टेड होंगे और उस एरिया में पूरे के पूरा जो है ना जितने भी लोगों को मच्छर काटेंगे उनको बीमारियाँ होंगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिन लोगों को बीमारी है उनको किस तरह से जो है ना इस तरह से रखा जाए ताकि उनको मच्छर ना काटने। एग्जैक्टली। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, पीएमए लाहौर के भी आप सदर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अशरफ निज़ामी साहब आप बताएं कि पंजाब की सूरत हाल आपकी नज़र में क्या है, कहाँ पर गफलत हुई है जो ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल गई है? मच्छर से रिलेटेड जो बीमारी है, खासतौर पर डेंगू है, चिकनगुनिया, क्या वजह रही है कि ये एक वबाई सूरत हाल, पेंडेमिक जैसी सूरत हाल हुई है वहाँ पर? निज़ामी साहब। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पिंडी के अंदर जो और 2-3-4 हफ्ते से पहले ये महसूस हो रहा था कि पिंडी के अंदर ये एक इमरजेंसी की कैफियत सामने आ रही है और हुकूमत को मैं समझता हूँ जो इक़दाम करने चाहिए थे उनके अंदर कोई ना कोई तो गफलत हुई है कि अभी 300-400 के करीब पेशेंट जो हैं और ये हमारा रिकॉर्ड है जो वो बताता है, जबकि मरीज इससे ज्यादा होंगे। और उस कैफियत की खातिर जो है कि मैं समझता हूँ कि हमेशा जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा जब सर पे आती है तो फिर हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उसकी तरफ आते हैं, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर जो लेने की खातिर था और जैसे भी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि उसके लिए ये जो जरूरी था वो अनफॉर्चुनेटली पंजाब के अंदर चीजें नहीं की गई। और मैं समझता हूँ कि हमारे ख्वाजा साहब जो हैं, मतलब दोनों ख्वाजा हमारे यहाँ इस वक्त मिनिस्टर्स, तो
उनकी मौजूदगी में, और डेंगू के अंदर इनका बहुत काम था जिन्होंने पहले जब डेंगू के बार हुए तो उसमें दे वर वेरी एक्टिव इन ऑल दैट प्रोसेस। तो इसके साथ तो मैं समझता था कि ये अच्छा हो जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। और ये एक सीजनल होता है कि एक के अंदर आएगा, दूसरे साल नहीं होएगा, तीसरे साल ये बढ़ेगा। तो इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि ये साल है जो कि डेंगू का सीजन होगा और डेंगू के पेशेंट्स हमारे पास आएंगे। लेकिन इसके अंदर जो हुकूमत को करनी चाहिए तो उसके अंदर मैं नहीं समझता कोई कोताही ज्यादा हुई होगी, लेकिन वो मेजर जो लेने चाहिए थे वो हुकूमत ने अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं लिए। और हमारे सामने है कि आज पिंडी के अंदर जो है वी आर इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। मतलब वो मेजर्स जो थे जो टाइमली होने चाहिए थे, शायद बारिशों से मुताल्लिक थे कि उस पर फौरी इक़दाम होते, वो नहीं हुए। अब वक्त निकल गया, अब क्या हुकूमत कर सकती है? और खासतौर पर पिंडी की सूरत हाल जो है या दीगर अजला जहां पर ऐसी सूरत हाल है कि इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है, तो वहां क्या मेजर्स फौरी तौर पर गवर्नमेंट ले सकती है इसके प्रिवेंशन, इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए? देखिए, एक तो बड़ा जब एक इमरजेंसी आ जाती है दे आर वेरी मतलब स्टैंडर्ड्स अबाउट इट कि दैट इज द इमरजेंसी, और इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी मेजर्स ही लेने होते हैं। दैट इज द अवेयरनेस कैंपेन। लोगों को ये अवेयरनेस देने की बड़ी जरूरत है कि इट इज अ सीजन के जिसके अंदर लोगों को जितनी अवेयरनेस देंगे उतना ही बेहतर होगा। बेहतर है लोगों को अभी से अवेयर दें, क्योंकि अभी भी पंजाब के अंदर हमारे यहाँ गर्मी मौजूद है। तो उस गर्मी के अंदर जो है लोग अभी तक हाफ स्लीव पहनते हैं। ये जरूरी है कि वो मतलब फुल स्लीव पहने सुबह के वक्त और मगरिब के वक्त। आपको पता है कि डेंगू का मच्छर है, लोगों को हम फॉर ग्रांटेड समझते हैं कि लोगों को ये पता है कि ऐसा होगा, वेयरएज़ मेरा मानना है कि लोगों को नहीं पता। जब वक्त आता है तो वो समझते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन बाद में उनको पता नहीं होता। वी स्पीक अबाउट इट कि हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि मच्छर के काटने से जो हम ये लगाते हैं सारी लिक्विड, उनको लगाना कैसे चाहिए। तो दिस इज व्हाट यू पीपल एंड आई एम एवर अप्रेजिंग यू पीपल कि आप लोग जो बेहतर काम करते हो, जो कि सरकार का काम है, कि ये सरकार का काम है कि वो एड्स दे, आपके साथ प्रोग्राम्स करे, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाए, खल्के खुदा को बुलाए, पब्लिक को बुलाए, और उनसे पूछें कि उनको क्या करना चाहिए। जब हम उनसे समझते हैं कि ये चीज वो है जो कि इनको नहीं पता या उनको कम इल्मी है, तो उसके अंदर जो हमारे इक़दाम हैं एज द हेल्थ प्रोफेशनल्स, एज एसोसिएशंस, और डेफिनेटली आप दोस्त जो मतलब इसके साथ सारा अपना काम कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आई एवर अप्रेज यू, और हमेशा आपका मैं इसके ऊपर मतलब शुक्रगुजार रहा हूँ कि आप लोग ये बेहतर काम करते हैं। तो हैविंग सेड कि अभी जो कॉलर है कि कॉलर को बंद होना चाहिए, वन हैज टू कीप अप, क्योंकि मच्छर यहीं पे ज्यादा वो काटता है। फिर हाथों के साथ है, हाथों के सामने वाली हथेली पे नहीं काटता, पीछे की तरफ करता है। तो उसके ऊपर अपनी चीजों को नीचे जो है सॉक्स जो है उनका इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये जो तमाम मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया तीनों के लिए यही मेजर्स हैं प्रिवेंशन के जो आप बता रहे हैं के लिए बिलखुसूस मैं समझता हूँ, और बाकी भी यकीनी तौर पे इनके साथ इफेक्टिव तो होंगे, यकीनी तौर पे। सर, आपने कहा कि केसेस ज्यादा होंगे, रिपोर्ट कम हुए हैं, और यहाँ पे ये बात भी हो रही थी, तो अमवात भी ज्यादा है पंजाब में, या ये सही रिपोर्टिंग है जो अभी हो रही है? देखिए अफान, मेरे पास ऐसा कोई पैरामीटर या वो कोई रिसोर्सेज तो नहीं है कि मैं इस बारे में बात कह सकूं, लेकिन ओवरऑल हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम के अंदर जज को हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम इज वेरी पुअर। रजिस्ट्री जो है डिजीज रजिस्ट्री, वो हमारे यहाँ प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। एक दो है जिसके साथ कुछ लोगों ने, एसोसिएशंस ने की है, वो बनाई हुई रजिस्ट्री, दैट इज वन ऑफ द कैंसर्स, उसके अंदर लोग काम करते हैं और कैंसर की रजिस्ट्री बनाई है। लेकिन एज फार एज द स्टेट इज कंसर्न, स्टेट या गवर्नमेंट वो इंस्टीट्यूशन वही सिर्फ लेते हैं जो कि हमारे पास गवर्नमेंट के अस्पतालों के साथ आते हैं या उनके साथ आके कोई मेडिकल एड मांगते हैं, और फिर जो कुछ होता है तो वो हमारे पास एक नंबर उसके लिए आता है। राना अशफाक साहब, आपके पास इत्तलात है कि अमवात की फिगर्स क्या? राना अशफाक साहब के कितने लोग इससे अब तक जान से जा चुके हैं, या करेक्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है इस बारे में? वैसे तो ऑफिशियली कम रिपोर्ट हुआ है, कोई असल रिपोर्टिंग की या स्टैटिस्टिक्स क्या सूरत हाल है पंजाब की अमवात की? राना अशफाक साहब। जी बिल्कुल, तर्जमान महकमा सेहत के मुताबिक अभी तक जो है अमवात की कोई भी जो है वो अदादोशुमार जो है वो जारी नहीं किए गए हैं, जबकि रवा साल के जो केसेस हैं वो तकरीबन डेंगू के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी जो अदादोशुमार जारी किए गए हैं महकमा सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से, वो तकरीबन 1965 केसेस जो है वो सामने आए हैं। यहाँ पर मैं इजाफा करता चलूँ कि जैसे आपने बात की कि अगर बर वक़्त इक़दाम किए जाते हैं तो शायद जो है वो डेंगू इस कदर जो है वो जो है फैलता हुआ दिखाई ना देता। मुझे याद है कि जब वज़ीर-ए-आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ थे तो
तब जो है वो डेंगू वबा ने काफ़ी ज़्यादा सर उठाया था और इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा काम किया गया। और मुझे ये भी याद है कि ख्वाजा सलमान रफीक जो मौजूदा सूबाई वज़ीर है वो भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उनके साथ काम किया है। जो सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक है उनका ये कहना है कि पंजाब भर में जो है वो डेंगू को जो है वो काबू पा लिया जाएगा। इसके ऊपर जो है वो टीमें भी तश्कील दी गई हैं, साथ ही साथ ज़िलाई हुकूमत को जो है काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक किया गया है। इस वक्त DC लाहौर जो सैयद मूसा रज़ा है उन्होंने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर को काफ़ी ज़्यादा जो है फील्ड में मुतहरिक किया हुआ है। साथ ही साथ जो है वो डोर टू डोर चेकिंग भी की जा रही है, जबकि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए जो है वो शहरियों के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त ज़िलाई हुकूमत जो है लार्वा बरामद करने के लिए जो है वो डोर टू डोर जो है वो चेकिंग भी कर रही है, साथ ही साथ दफातरों में भी चेकिंग की जा रही है। मगर यहाँ पर अफसोस ये होता है कि अगर बर वक्त जो है ज़िलाई हुकूमत की जानिब से डोर टू डोर स्प्रे कर दिया जाता, दफातर में स्प्रे किया जाता, तो इस वक्त डेंगू जो है वो सर उठाता हुआ दिखाई ना देता। एग्जैक्टली। और ये डॉक्टर फ़िक्र साहब, कराची की सूरत हाल, क्योंकि आप एक लैब भी देखते हैं, कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, टेस्ट के लिए आ रहे हैं, क्या कुछ? कराची में हर लैब में जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है ना रिपोर्ट होने के लिए आ रहे हैं। अच्छा। और चूंकि बहुत सी लैब्स में जो टेस्टिंग के सिस्टम है ना वो इतने सेंसिटिव नहीं है कि पॉजिटिव रिजल्ट प्रॉपरली टाइम पे पॉजिटिव आ जाएं, तो वो पॉजिटिव केसेस भी नेगेटिव रिपोर्ट हो रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ना हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, फॉल्स पॉजिटिव केसेस भी इसमें रिपोर्ट हो रहे हैं? नहीं, फॉल्स पॉजिटिव नहीं, फॉल्स नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। फॉल्स नेगेटिव केसेस फॉल्स पॉजिटिव नहीं आते। अच्छा, फॉल्स नेगेटिव केसेस ज़्यादा। जी बिल्कुल। ये तकरीबन चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू तीनों में इस वक्त जो है? बिल्कुल तीनों में। तो उसको वेरीफाई फिर क्या प्लेटलेट से करते हैं या CBC से? चिकनगुनिया जो है ना, चिकनगुनिया में आम तौर पर जो एक मुनफरिद किस्म की अलामत होती है वो जोड़ों का बहुत शदीद दर्द होता है, और आम तौर पर उसमें छोटे जोड़ भी जो इन्वॉल्व होते हैं। और एक्चुअली उसका नाम चिकनगुनिया रखा भी इसीलिए गया है कि उसमें इंसान के जो जोड़ है ना वो उस तरह से मुड़ जाते हैं कि वो जो है वो अजीब किस्म का लग रहा होता है। ये किसी और अफ्रीकन ज़बान का वर्ड है और उसका मतलब ही ये है कि आपके जिस्म जो है ना इसमें मोड़ तोड़ जो है ना हो रही है। अच्छा। तो इसलिए चिकनगुनिया के केसेस जो है ना वो तो उसकी वजह से। मलेरिया के केसेस में आम तौर पर जो है ना वो ब्लड की स्लाइड से हम लोग पता कर लेते हैं और ज़्यादातर केसेस डायग्नोज हो जाते हैं। चिकनगुनिया का डायग्नोजिंग जो टेस्ट है वो टेस्ट जो है ना वो चूंकि PCR टेस्ट बेस्ड टेस्ट है जो कि सही रिजल्ट देता है, तो वो बहुत कम जगहों पर अवेलेबल है। अच्छा। और फिर वो कमर्शियली जहाँ अवेलेबल है वहाँ महंगा बहुत है तो लोग करवाते नहीं हैं, क्योंकि सबको पता है कि इलाज तो उसका कोई ख़ास है नहीं सिवाय ये कि जो बुखार वगैरह को कंट्रोल करना है, पेन किलर्स देने हैं वगैरह वगैरह। एक बात जब इम्पोर्टेंट चीज़ हो कि रही जाती है, ये आपने कहा ना कि देर हो गई है, देर तो हो गई है लेकिन अभी भी बहुत वक्त है काम करने का, इसलिए कि कमिंग 2 मंथ्स जो है ना हम इन्फेक्शियस डिजीज़ और इन्फेक्शन कंट्रोल के एक्सपर्ट से समझ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। सही। अक्टूबर और नवंबर जो है ना, जब तक कि सर्दी जो है ना सेट इन नहीं होगी तब तक जो है ना ये बीमारियां बढ़ती रहेंगी। ठीक है। और अभी एक और बड़ा खतरा ये है कि जो फ्लू की सीजन है ना वो आने वाला है, तो ये एड ऑन कर देगा प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफीक खान साहब, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब प्रोग्राम में साथ रहे। राना अशफाक ब्रेक के बाद हम सरप्राइज करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। पेंडेमिक की सूरत हाल, वबाई सूरत हाल की इख्तियार कर चुका है। मच्छर से काटने, मच्छर से होने वाली दीगर बीमारियां भी कर चुकी हैं। पंजाब की इंतहाई मखदूर सूरत हाल है, सिंध की अबतर सूरत हाल है। हुकूमतों ने क्या किया, इदारों की जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने क्या अपना फ़र्ज़ अदा किया या नहीं किया, अहम तरीन सवालात लेकर हाजिर हुए। फीडबैक दीजिएगा ज़रूर, रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।